अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं खुशखबरी सीरीज़ और मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में होने वाली पुलिस के महकमे में अच्छी रिफॉर्म्स को, जो किसी सूरत खुशखबरियों से कम नहीं है। वैसे तो पाकिस्तान भर में 15 महकमे हैं पुलिस के, मुख्तलिफ महकमे हैं, जिसमें आम पुलिस है जो हम देखते हैं, मोटरवे पुलिस है, जेल खाना जात की पुलिस है, हाईवे पेट्रोलिंग की पुलिस है, फिर हमारे कबायली इलाकों में काम करने वाली पुलिस है। तो 15 महकमे हैं। तो उनमें से सबके हालात तकरीबन एक जैसे ही थे स्वाय मोटरवे पुलिस के। तो आज की दो खुशखबरियाँ जो उनमें सबसे पहली खुशखबरी मोटरवे पुलिस से, जिसने अपनी मोटरवेज के ऊपर ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए सर्विलेंस का निज़ाम नाफिज कर दिया है। और दूसरी खुशखबरी पंजाब की जो जेल खाना जात की पुलिस है उससे मुतालिक थी, जिसने पंजाब की तकरीबन 50% जेलों का तमाम रिकॉर्ड, अपने मुलाजमीन का, कैदियों का, अपने अफसरान का, वो तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड कर दिया है। उसके फ़ायदे क्या होंगे उसको हम जानेंगे, लेकिन चलते हैं आज की पहली खुशखबरी जो कि मोटरवे पुलिस ने दी है। मोटरवे पुलिस ने अपनी मोटरवेज के ऊपर ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए सर्विलेंस का आगाज़ किया है, जिससे अब ना सिर्फ ट्रैफिक हादसात के ऊपर कंट्रोल पाने में मदद मिलेगी, बल्कि जो ट्रैफिक वायलेशंस हैं उनको कंट्रोल किया जा सकेगा। फिर आपका जो लोग स्पीड से जाते थे और कैमरा देखकर स्लो हो जाते थे, अब वो ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ड्रोन कभी भी आपको इंटरसेप्ट कर सकेगा। उसके साथ साथ मोटरवे के ऊपर जो खर्चा आया करता था करोड़ों रुपए का गाड़ियों के ज़रिए सर्विलेंस करने का, निगरानी का, उसके अंदर बचत आएगी। क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस जो है सिर्फ उसका, चूँकि एक छोटा शहर है, 30 मुरबा किलोमीटर के ऊपर शहर है पूरा, उसके अंदर सालाना 24 करोड़ रुपया और माहाना 2 करोड़ रुपया पेट्रोल की मद में सर्फ होता है, सिर्फ निगरानी करने के लिए, सर्विलेंस के लिए, जराइम को रोकने के लिए, दीगर चीज़ों के लिए। तो इस हिसाब से अगर मोटरवेज़ को देखा जाए तो नेशनल हाईवेज़ और मोटरवेज़ की जो लंबाई है वो तकरीबन 13,000 किलोमीटर है। यहाँ पर अरबों रुपए का पेट्रोल डीजल खर्च होता था, उसके अंदर एक बड़ा हिस्सा जो है उसकी बचत हो सकेगी। फिर इस नई टेक्नोलॉजी के आने के साथ साथ एक और चीज़ ऐड की गई, जिसको कहते हैं PSV, पब्लिक सेक्टर व्हीकल्स। जो पब्लिक सेक्टर में चलने वाली गाड़ियां हैं उनके ड्राइवर्स के लाइसेंसेस अब चेक किए जाएंगे। वो ड्राइवर रैश ड्राइविंग करने वाला है, एक्सीडेंट करने वाला है, तो उसको मोटरवे बैन किया जा सकेगा। गाड़ी की अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है, टायर ठीक नहीं है, उसकी लाइट्स ठीक नहीं है, उसकी विंड स्क्रीन ठीक नहीं है और गाड़ी चलने के काबिल नहीं है, उसको मोटरवे पर चढ़ने नहीं दिया जाएगा, नेशनल हाईवे पर चढ़ने नहीं दिया जाएगा। तो एक ऐसा इनकलाब है जो कि अनकरीब इंशाल्लाह, ये शुरू तो हुआ है इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे से, आहिस्ता आहिस्ता पूरे मोटरवे के ऊपर फैलेगा। इसी के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है सिविल सेक्टर में, उसका जो नोटिफिकेशन है वो हो गया है। उसके बाद जो है उसके साथ साथ मुल्की सतह पर जब ड्रोन बनेंगे तो पाकिस्तान आलमी जो ड्रोन की मार्केट है, जो इस वक्त तकरीबन 23 अरब डॉलर्स की है और अगले 7 सालों में वो बढ़कर 70 अरब डॉलर से 100 अरब डॉलर्स होने जा रही है। तो पाकिस्तान उसमें 1-2 अरब बआसानी ऐड कर सकता है। ये ड्रोन्स इतनी बड़ी मार्केट है, उसके अंदर अपना हिस्सा बड़ी आसानी से ले सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान में हो रही है। इसी के साथ साथ मुल्तान सखर मोटरवे जो है वो, उसका इफ्तिताह तो किया गया था 1 साल पहले, उसके ऊपर एक अहम इनिशिएटिव का आगाज़ भी कर दिया गया है, वह इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसके ज़रिए भी मॉडर्न कैमरास के ज़रिए, गैजेट्स के ज़रिए 16 से 17 किस्म की मुख्तलिफ वायलेशंस जो हैं, ओवरलोडिंग की जो वायलेशंस हैं, ओवर स्पीडिंग की वायलेशंस जो हैं, उन तमाम चीज़ों की वायलेशंस को कंट्रोल किया जा रहा है। उसको भी इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरे मुल्क की मोटरवेज़ और हाईवेज़ के ऊपर फैलाया जा रहा है। और इन करीब इंशाल्लाह ताला अगले 5 सालों के अंदर आप देखेंगे इनके ऊपर तमाम जो सिस्टम लगा होगा वो कंप्यूटराइज होगा, डिजिटलाइज होगा, उसके साथ ड्रोन्स अटैच होंगे, सेंसर्स होंगे। उन तमाम चीज़ों की जो एक नेटवर्किंग होगी, उस वजह से इनके ऊपर जराइम कम होंगे, हादसात कम होंगे, रेवेन्यू में इजाफा होगा और सफ़र महफूज हो सकेगा। क्योंकि ड्रोन जो हैं वो दुनिया भर में बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। इस वक्त अमेरिका को देखा जाए तो उसकी 43 रियासतों में 70% जो सर्विलेंस का काम है, निगरानी का काम है, वो ड्रोन्स के सपुर्द कर दिया गया है। इस कदर सस्ते हैं, इस कदर पर्टिनेंट हैं, यानी कि इंसान को तो गलियों में से गुजर कर या किसी चोर उचक्के के पीछे भागने के लिए टाइम लगता है, लेकिन ड्रोन उसके साथ साथ उड़ सकता है, वहाँ फौरी तौर पर पहुँच सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है। मुस्तकबिल में इन ड्रोन्स के ज़रिए दूर दराज के अस्पतालों में अद्वियात पहुँचाई जाएंगी, बहुत सारे काम लिए जाएंगे। तो पाकिस्तान इस रास्ते पर चल निकला है। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि इस स्पीड को वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। इन अल्फाज से चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ, जो कि पंजाब की जेलों से आई है। पंजाब की 43 जेलें हैं
उनमें से 20 जेलें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर उनका रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है। उसका फ़ायदा क्या हो रहा है, अब तमाम मुलाजमीन, तमाम अफसरान का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड है, वो कब आते हैं, वो कब जाते हैं, कितनी छुट्टियां करते हैं। इसके साथ साथ तमाम कैदी जो हैं उनका रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कर दिया गया है। उसका फ़ायदा क्या हो रहा है, कैदियों के नाम, उनकी वल्दियत, उनके एड्रेस, उनके फिंगरप्रिंट, अंगूठे, उनके मुकदमा जो उनके ऊपर हुआ है, कितने मुकदमे हैं, मुकदमों की तारीख क्या है, मुकदमों को कब अदालत में सुना जाना है, कितनी तारीखों पर मुलज़म गया, कितने पर नहीं आया, फिर उस मुलज़म को मिलने कौन कौन से लोग आए। ये बड़ा अहम था क्योंकि लोग कहते थे कि जो जेलों में लोग होते हैं वो वहाँ से तकरीबकारी कर रहे होते हैं, लोगों को मिलने जाते हैं उसके ज़रिए। उसके बाद अद्वियात उनकी कौन कौन सी अगर हैं, बीमारी हैं तो कितना अर्सा वो अस्पताल में रहा, लंगर के अंदर, लंगर खाने के अंदर खाने में क्या दिया गया, क्या मसाइल हैं। तो ये तमाम इश्यूज़ जो हैं वो तमाम के तमाम कंप्यूटराइज कर दिए गए हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि इन 20 जो तमाम बड़े शहरों में, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, इन तमाम बड़े शहरों को तो कवर कर लिया गया है। अब निस्बतन छोटे शहरों में जो जेलें हैं उनको कवर किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगले 2-3 सालों में बाकी तमाम जेलें भी जो हैं उनको भी कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ जेल खानाजात में 2-3 बड़ी अहम तब्दीलियाँ की हैं फैज़ुल हसन चौहान ने आने के बाद। पहली तो ये कि पहले होता था कि जेल खानाजात के मुलाजिम जो हैं वो इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर, होम डिपार्टमेंट जिसको सूबे में कहते हैं, होम डिपार्टमेंट में या जेल खानाजात में एक एक अफसर के पास 15 से 20 मुलाजिम हुआ करते थे। अब जुल्म देखिए कि सरकार से तनख्वाह ले रहे हैं लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं वो किसी अफसर के घर में कर रहे हैं। कोई बंदा अगर स्पाई है तो वहाँ कुक के तौर पे काम कर रहा है, माली के तौर पे काम कर रहा है। तो अब फैज़ुल हसन चौहान ने आके इस चीज़ को रैशनलाइज कर दिया है बाकायदा तौर पर। अब किसी अफसर के पास भी, जो बड़े से बड़ा अफसर भी है, उसके बाद 3 से ज़्यादा मुलाजिम नहीं होंगे। एक ड्राइवर होगा, एक माली होगा, कुक होगा, 3 से ज़्यादा मुलाजिम नहीं रख सकते। उससे छोटा अफसर जो होगा उसके बाद 2 होंगे या 1 होगा। इसी के साथ साथ एक और प्रोविज़न जो थी वो अंग्रेज़ बहादुर दे गया था, क्योंकि अंग्रेज़ तो यहाँ पर अयाशी करने आया था। उसको क्या लगा, तो उस अंग्रेज़ ने एक प्रोविज़न दी थी कि जो जेल के सुप्रिटेंडेंट होंगे या डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, वो जेल के दूध के अंदर 2 भैंसें या 2 गाय रख सकेंगे अपने दूध के लिए। तो हमारे वाले जो ब्राउन अंग्रेज़ है उसने क्या किया, इन्होंने उस 2 भैंसों की प्रोविज़न को बढ़ाकर 100 भैंसें कर दिया। यानी कि हमारे जो जेल, उनके साथ जो जेल पुलिस की जो कॉलोनीज़ होती हैं उनके अंदर 100-100, 150-150 भैंस का बाकायदा तौर पर डेयरी फार्म था। उन डेयरी फार्म को सरकारी जगह पर रखा जाता था, उसका दूध बेचकर तो जब सुप्रिटेंडेंट साहब, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट साहब दिहाड़ी लगाया करते थे। तो इसके खिलाफ भी फरवरी के महीने में एक्शन हुआ और आप तस्वीर देख सकते हैं बुजदार साहब को क्या एक्शन करवाया। तमाम के तमाम जितनी भी जेल की कॉलोनीज़ थी उनके अंदर थे जो भैंसों के बाड़े थे, गायों के बाड़े थे, वो ख़त्म कर दिया गया है। उन भैंसों को शिफ्ट कर दिया गया है। अब पूरे तमाम पंजाब के किसी जेल के अंदर भी इस तरह भैंसें नहीं पाली जाती। इस प्रोविज़न को ख़त्म कर दिया गया है बिल्कुल सिरे से ही। और इसके साथ स्पेशल ब्रांच से ये इस चीज़ की वेरिफिकेशन ली गई है कि किसी भी जेल की हदूद के अंदर कोई इस किस्म की भैंस या गाय न रखी जाए। और इसके साथ साथ जिस जेल के अंदर भैंस या गाय पकड़ी जाएगी उस जेल का सुप्रिटेंडेंट जो है वो उस चीज़ का जिम्मेदार ठहराया गया। ये बहुत बड़ी चेंज है। चलें 73 साल बाद किसी को तो ख्याल आया। इस तरह की छोटी छोटी तब्दीलियाँ हर जगह आ रही हैं क्योंकि सिस्टम इतना ख़राब है कि हम सोच नहीं सकते कि जेल खानाजात में एक सुप्रिटेंडेंट जो बज़ाहिर आम लोगों के लिए बेज़र होता है, उसने जेल के दूध में 100-150 भैंस रख के रिस्क हलाल कमाने का एक अल्टरनेट सोर्स ढूंढा हुआ था। हालांकि रिस्क हलाल नहीं था क्योंकि वो जगह सरकार की है और सरकार ने उसको 2 भैंसों की इजाज़त दी थी जिसको उसने बढ़ाकर 100 भैंसें किया हुआ था। तो जनाब ये थी आज की खुशखबरियाँ। हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के अंदर नई मोटरवेज़, हाईवेज़ कितनी बनी जा रही हैं, कितनी तवालत होगी, कौन कौन सी नई शुरू हो जा रही है। तो इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के मान।